वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं लीजेंड ऑफ द ब्लू सी का 9th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ जॉन जी जल परी से बातें कर रहा है। तभी अचानक जॉन जी के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जॉन जी अब बेहोशी में एक सपना देखता है जिसमें उसके सामने दमयोंग खड़ा है, जो जॉन जी से कहता है जागने के बाद तुम्हें ये सपना याद रखना होगा कि सब कुछ रिपीट हो रहा है। हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहराएगी, तुम बस उस लड़की को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद जॉन जी को होश आ जाता है। वो अपने आसपास बहुत से लोगों को देखता है जिन्हें जलपरी ने मदद के लिए इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वो बहुत डर गई थी। जॉन जी कहता है अब मैं ठीक हूँ। फिर जलपरी से बातें करने लगता है। जॉन जी पूछता है तुम कहाँ जाने की बात कर रही थी, क्या उसी दोस्त के पास? जलपरी कहती है वो बहुत दूर चला गया है। जॉन जी कहता है इसीलिए उसके पीछे जाना चाहती हो, नूडल्स खाने के लिए? जलपरी बोलती है उसने मेरे लिए कभी नूडल्स नहीं बनाए। जॉन जी पूछता है फिर किसने बनाए थे? जलपरी कहती है मैं नहीं बता सकती। सीन शिफ्ट होता है। अब जॉन जी अपने घर जाता है। नमदू उससे पूछता है क्या तुमने हमला करने वाले का फेस देखा था? जॉन जी कुछ बोलता उससे पहले टीवी पर एक क्रिमिनल की न्यूज आ रही थी। जॉन जी उसे पहचान लेता है और कहता है ये वही है। उसे देखकर जलपरी भी बोलती है हाँ मैंने भी इसे देखा है। जॉन जी याद दिलाता है ये वही आदमी है जो पुलिस यूनिफॉर्म में घर आया था। जलपरी बताती है जब वो पैम्पलेट्स बांट रही थी तब भी ये क्रिमिनल उसके पास आया था। जॉन जी अब जलपरी पर चिल्लाता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम पागल हो क्या? अगर वो तुम्हें कुछ कर देता तो? और गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जॉन जी की स्टेप मदर उस क्रिमिनल से बात कर रही होती है। अचानक वहां जॉन जी का भाई आ जाता है। उसकी मदर क्रिमिनल को कुरियर वाला बता देती है। अब दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सुबह जॉन जी जब अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तब उसका स्टेप ब्रदर उसे कॉल करता है और बताता है कि सेक्रेटरी नम ने एक्सीडेंट से पहले लास्ट कॉल तुम्हें की थी। तब जॉन जी को पता चलता है कि मिस्टर नम का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस हैं। जॉन जी तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होता है और जलपरी को ढूंढता है, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थी। इसलिए मोबाइल पर उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और वहां पहुंच जाता है। वहां जलपरी अपनी भिखारन फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही थी। जॉन जी उसकी फ्रेंड को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने कैसे कैसे फ्रेंड बना रखे हैं। फिर जलपरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जॉन जी मिस्टर नम के पास बैठता है, लेकिन वो अभी भी कोमा में थे। नेक्स्ट सीन में जॉन जी के पापा को दिखाया जाता है, जो उसी हॉस्पिटल में अपनी आंखों का चेकअप कराने आए हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं आपकी कॉर्निया डैमेज हो चुकी है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आपका ट्रांसप्लांट करना होगा। अब जलपरी जॉन जी का वेट कर रही होती है। वहाँ जॉन जी का भाई आकर उससे पूछता है क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो? जलपरी कहती है अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तभी जॉन जी के पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उसी वक्त जॉन जी भी उनके सामने आ जाता है। इतने सालों बाद जॉन जी के पापा और जॉन जी मिलते हैं, इसलिए वो अकेले में बात करने जाते हैं। जॉन जी के पापा उससे कहते हैं तुमने घर क्यों छोड़ा? जॉन जी बोलता है मैंने घर नहीं आपको छोड़ा था और यहाँ मैं आजाद और खुश हूँ। अब जॉन जी के पापा उसे वापस बुलाकर बिजनेस और प्रॉपर्टी संभालने के लिए कहते हैं। जॉन जी कहता है मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, ना बिजनेस, ना प्रॉपर्टी और ना धोखा जो आपने मॉम को दिया। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। घर आकर जॉन जी कोई दवा खाता है और जलपरी को जाने के लिए बोल देता है। बाद में जाकर लेट जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जलपरी जॉन जी के सर पर पट्टी रख रही है। तभी जॉन जी आंखें खोलता है। जलपरी उसे बताती है उसे बहुत तेज फीवर था, लेकिन अब वो ठीक है। वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, चाहे वो उसे कितना भी जाने के लिए कहे। जॉन जी उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब वो घर से भाग गया तो उसके पापा ने कभी उसे कॉल नहीं की, उसने सब कुछ खुद ही किया अपने लिए। ये सब बताकर वो रोने लगता है। जलपरी उसे संभालती है।
कुछ देर बाद जॉन जी जलपरी से कहता है, मेरे दोस्तों को ये सब मत बताना। जलपरी कहती है, रोने के बारे में? जॉन जी कहता है, मैं रो नहीं रहा था, शायद दवाई का साइड इफेक्ट था। तो जलपरी कहती है कि चिंता मत करो, मैं वैसे भी सब भूल जाती हूँ, तुम मुझे वो सब कुछ बता सकते हो जो किसी और से नहीं कह सकते, और मैं सब कुछ सुनूंगी और फिर भूल जाऊंगी। अब जॉन जी बोलता है, क्या सच में तुम सब कुछ भूल जाओगी? थोड़ा रुकने के बाद कहता है, तो ये भी भूल जाना, और उसे किस कर देता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह। जॉन जी बहुत हैप्पी मूड में नूडल्स बना रहा है, उसे डेकोरेट करके प्लेट में रख रहा है। नमदूस से कहता है, ये तुम अपने लिए बना रहे हो? जॉन जी हाँ बोलता है। तभी जलपरी नीचे आती है। वो आज रेडी होकर नीचे आई है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी जॉन जी का दोस्त उसकी फोटो खींच लेता है। जॉन जी फोन छीनकर उस फोटो को खुद के मोबाइल पर सेंड करके उसे वहां से डिलीट कर देता है और अपने दोस्त को डांटता है कि दोबारा उसकी बिना पूछे फोटो मत खींचना। जलपरी जॉन जी के बनाए नूडल्स खाती है। जॉन जी जलपरी को छुप कर देखता है और ब्लश करता है। तभी वहां जॉन जी की फ्रेंड सुन आती है और उसे अकेले में ले जाकर कुछ बताती है। उनकी टीम को दमयोंग का घर मिला है। जॉन जी को उस घर की फोटोज दिखाती है। अब दमयोंग के घर की खुदाई चल रही है और वहाँ कुछ मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जॉन जी की स्टेप मदर उसके पापा की दवाइयाँ चेंज कर रही है, इसी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में नमदू को दिखाया जाता है जो जिन से पेट शॉप पर मिलकर उसे फंसा रहा था। उसके बाद एक आदमी को जिन की पार्टी में भेजता है जो जानबूझकर एक कोरिया के बहुत अमीर आदमी के बारे में बातें करता है जो दुबई से सियोल अपनी फियांसे के लिए आया हुआ है। अब जिन सोचती है ये आदमी उसकी सारी ब्लैक मनी को छुपाने में मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं नमदू जॉन जी को प्लान बताता है। जॉन जी वो अमीर आदमी बनकर जिन से मिलेगा और अपने जाल में फंसाएगा। नमदू दूसरे फ्रेंड को जॉन जी की फियांसे बनने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। अब ये तीनों जलपरी को इस रोल को करने के लिए मना लेते हैं। वो लोग मॉल में जाते हैं और जानबूझकर जिन के सामने महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि जिन इम्प्रेस हो सके। जिन जलपरी को देखकर पहचान जाती है कि इसी ने उसकी बेटी को डांटा था। जॉन जी के साथ नमदू भी शॉपिंग बैग पकड़कर चल रहा था तो जिन उसे रोक लेती है क्योंकि वो पेट शॉप में उससे मिल चुकी थी। फिर वो नमदू से जॉन जी और उसकी मीटिंग कराने के लिए कहती है। जॉन जी का प्लान सक्सेस हो जाता है क्योंकि जिन अब उसके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अब जॉन जी सबके साथ घर वापस जाता है। जॉन जी के पास सुन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जॉन जी सुन के पास जाता है, वो उसे अपनी रिसर्च लैब ले जाती है। तब जॉन जी उससे कहता है, क्या मैं अकेले जाकर देख सकता हूँ? और फिर अंदर चला जाता है। लाइट अचानक चली गई थी, इसलिए जॉन जी लाइटर जलाकर देखता है तो सामने उसे दमयोंग की पेंटिंग दिखाई देती है। अब उसे अपने सपने सच लगने लगते हैं। उसे पता चलता है कि वो दमयोंग की तरह दिखता है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां दमयोंग अपनी पेंटिंग बनवा रहा है और उसे अपने घर में दफनाने के लिए कह देता है जिससे कि फ्यूचर में वो सही सलामत जॉन जी तक पहुंच सके। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।